It is correctly said that our present is determined by our past actions and our present actions will determine our future. Means आज आपकी जैसी भी कंडीशंस हैं ये सब आपके पास्ट की वजह से है एंड आगे आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आपका वर्किंग स्टाइल क्या है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नटवर सिंह, अ फिजिक्स वाला स्टूडेंट। आई वेलकम्स ऑल ऑफ यू इनटू द चैनल एमर्स। थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आज से ही आप अपने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या आप इसे क्रैक कर पाएंगे या नहीं क्रैक कर पाएंगे। आज आपके मन में एक गुंजाइश, एक शक उठा है कि क्या आप अभी तक जो प्रिपरेशन कर रहे थे या बीच में कई अगर आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो गई थी तो अगर आप फिर से इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो क्या आप वास्तव में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या आप एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ क्लेरिफाई करता हूँ कि अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इसके जो परिणाम है वो क्या क्या होंगे, आपको इनको किस तरीके से फेस करना है और क्या वास्तव में आप आज से स्टार्टिंग करके एक बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस अपनी लाइफ में ऐसी हो जाती है जिसे अपन खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी न चाहते हुए भी अपन स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसे मोड आते हैं जहाँ पे हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं। वे रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी लेकिन बीच में आपकी किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से आपकी पढ़ाई ख़राब हो गई और आपकी जो पढ़ाई थी वो डिसकंटिन्यूस हो गई, फिर आप सही से नहीं पढ़ पाए। या हो सकता है कि आज तक आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही नहीं पाए लेकिन अब चाहते हैं कि आप अपना जो ड्रीम है उसे पूरा करें। आपके मन में ये इच्छा जगी है कि नहीं, आप भी अपने जो ड्रीम है उसको रियलाइज़ करें, उस ड्रीम को पूरा करें जिसे आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, जिसे आप इतने सालों से देख रहे हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आप चाहते हैं कि अगर आज आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो क्या आप इसे क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ड्रीम देखना गलत बात नहीं है। अब आपने जब ड्रीम देख ही लिया है या आप पहले से ही अपना ड्रीम पाले हुए बस उसे सक्सेस करना चाहते हैं और आप एक रास्ता जानना चाहते हैं तो वो रास्ता अब हम देखेंगे कि आप आज से किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि आप अपने चॉइस्ड कॉलेज, आप अपने जो मन पसंदीदा कॉलेज हैं वहाँ तक पहुँच सके। जो पास्ट में बातें हो चुकी है, चाहे कुछ भी हुआ हो, आपकी पढ़ाई ख़राब हो गई, आपने शुरुआत ही नहीं की, उसे अपन अब चेंज नहीं कर सकते। द थिंग विच कैन बी चेंज्ड इज ओनली और प्रेजेंट एक्शंस। आप अपने प्रेजेंट के एक्शंस को ही चेंज कर सकते हैं। आप अपने आज के कामों को बदल के ही अपने फ्यूचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जब आपने ये मन बना लिया है कि आपको नीट क्रैक करना है, आपको पता है कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि आप लेट हो गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कई टाइम पहले से ही शुरू कर दी है और आप उन लोगों से अभी पीछे हैं। लेकिन आज का पीछे रहना ये कतई भी सही नहीं है कि आप एंड के रिजल्ट्स में भी इनसे पीछे रहेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, वेल टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप एक अच्छी रैंक हासिल करके आए। ये तो हुई बातें कि आप क्या चाहते हैं। अब इसको आपको किस तरीके से पूरा करना है हम सभी जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप लेट हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जिस वजह से आप उन लोगों के बराबर आ सके या शायद उन लोगों से आगे पहुंच सके जो आपसे पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रखे थे। अब जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको जो सबसे पहला पॉइंट है जो ध्यान रखना है वो ये है कि आज के बाद का जितना भी टाइम है इसे आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फॉलो करते हुए अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे जिससे आपके नज़र में रहे पूरा टाइम दिन का कि आप किस जगह आपका कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। हर रात सोने से पहले आपको दूसरे दिन क्या क्या पढ़ना है उसका आप टाइम टेबल बनाएंगे और उसको दूसरे दिन पूरा कंप्लीट करके ही आप सोएंगे।
जब तक आपके दिन का जो भी काम है उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सोएंगे। ये आपको बात माननी पड़ेगी ताकि आप में आज तक जो कमी रह गई थी उसे पूरा किया जा सके, आप उन लोगों से अच्छा कर सके जो पहले से ही शुरुआत कर रखे हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयारी पहले से कर चुके हैं या पहले से कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, उनका बैकलॉग ज़्यादा हो गया है। उन लोगों को भी ये सवाल उठता है कि क्या अगर हम अभी से सिंसियर होकर पढ़ाई करें तो क्या नीट क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेबस आधा अधूरा है तो जो रह गया है उसे जल्दी से पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में होंगे तो शायद हो सकता है कि आपके टीचर अब आगे बढ़ चुके हों और आपको वो जो लीव्ड टॉपिक हैं उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर ना हो, तो आप यूट्यूब पे जाके उन टॉपिक्स को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करें ताकि आपका जो बैकलॉग है ये कवर हो सके। बैकलॉग होना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, हर दिन अपने मन में एक सवाल क्रिएट करता है कि जब हमारा बैकलॉग पड़ा है तो हम सेलेक्ट कैसे हो पाएंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जल्दी से उस बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करें। आपके अगर ऑफलाइन टीचर इसमें आपकी हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे तो यूट्यूब पे ऐसे कई टीचर है जो बहुत अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ाते हैं। आप उनकी हेल्प लेके अपने जो भी बैकलॉग हुआ है उसे पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप सिलेबस आपका जो आधा हो गया था कुछ आप पूरा कर रहे हैं जो बचा हुआ है, इसके साथ आपको अपने रिवीजन पे भी पूरा फोकस करना है। आप जितना पढ़ चुके हैं कम से कम उस चीज़ को लीव नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपर टाइम टेबल बना के उनको जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नया पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको मेमोराइज कर पाए आप। अगर आप नया पढ़ रहे हैं पिछला भूल रहे हैं तो ये आपको बहुत पैनिक कर जाएगा, इसलिए आप कम से कम जो आपने पहले पढ़ा है उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे। हो सकता है आपने फिजिक्स में पहले 10 चैप्टर पढ़ रखे हो और 5 अब आगे और करना चाहते हैं, तो आप उन 5 के चक्कर में अपने 10 को ख़राब नहीं करेंगे। आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इसके बाद ये है कि जब आप अपने बैकलॉग कवर कर रहे हैं, आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं, बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के लिए अब आपके पास टाइम कम है तो आप मॉक टेस्ट कोचिंग के देने की बजाय नीट की जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। आप टेबल पे घड़ी लगाइए और अपने मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट में नीट की जो प्रीवियस ईयर की बुक होती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कोचिंग्स में दी जाती है या आप खरीद सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करें जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और साथ में आपको ये पता पड़ेगा कि अगर ये नीट के लेवल का पेपर है इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कितना इसमें एफर्ट्स पुटअप करने हैं कि आप अपने स्कोर को इतना और बढ़ा सके। इसलिए ये आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप दूसरे मॉक टेस्ट देने के बजाय अपने जो नीट के मॉक टेस्ट है उन्हीं को दें, उन्हीं जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस है उन्हीं को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एक जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए जो नीट के हैं उनके लिए थ्योरी में मार्क्स गेन करना बहुत आसान होता है इन द कंपैरिजन न्यूमेरिकल्स के। कम टाइम में सबसे अच्छा स्कोर करने का तरीका ये है कि आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको बहुत जल्दी से कवर कर ले, उसमें टाइम कम लगता है एंड स्कोर ज़्यादा गेन होता है। नीट का थ्योरेटिकल पोर्शन देखें तो उसमें बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करें। जहाँ पे भी आपको कोई फ्री टाइम मिले अपने जो थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करें। बायोलॉजी में जैसे कि जितना आपने पढ़ा है उसको आपने हाईलाइट किया होगा, उसके अंदर स्टिकी नोट्स चिपकाए होंगे, और अगर नहीं भी ऐसा किया है तो अब आप कर सकते हैं जब आप जल्दी से चैप्टर पढ़े तो उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर ले, उसके ऊपर स्टिकी आप कलरफुल नोट्स लगा सकते हैं जिससे नोट्स अट्रैक्टिव होंगे, उनको पढ़ने का आपका ज़्यादा मन होगा। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसा कर सकते हैं। इससे आप 540, 550, 560 तक आराम से स्कोर गेन कर पाएंगे अगर आप थ्योरी का एक भी पोर्शन रॉन्ग नहीं करते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें कि अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्क्स अच्छे गेन नहीं कर सकते। आप थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं एवं उन लोगों के बराबर आ सकते हैं जिन्होंने आपसे पहले तैयारी शुरू की थी। तो बस ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना सीख ले, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाए, अपनी वीकनेस पे अच्छे से काम करे, उस पर अच्छी पकड़ बनाए और कहीं पे भी पीछे रहने की गुंजाइश को छोड़ दे। बायोलॉजी को बहुत अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि आधा पोर्शन आपके नीट का बायोलॉजी का है, तो इसको आप किसी भी कीमत पे लीव नहीं कर सकते। अगर आपका फिजिक्स का चैप्टर रह रहा है और बायो का रह रहा है तो पहले आप बायो को पूरा करें क्योंकि उतने टाइम में आप बायोलॉजी में श्योरली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे है। ये एक तरीका है जो बहुत से लोग पहचान नहीं पाते हैं। लोग फिजिक्स के चक्कर में कभी कभी अपनी बायो को भी पूरा नहीं करते, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पूरा नहीं करते। हर क्वेश्चन के सेम मायने हैं, हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है, तो आप उस क्वेश्चंस को पढ़े जहाँ पे कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजी पढ़ने के साथ साथ अब आप सब जानते हैं कि आपके पास टाइम कम है। इसका कारण है कि आप बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। अब लेट शुरू करने से ये नहीं है कि हम अपने सपनों को छोड़ दें। सपने की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और हर व्यक्ति अपनी लाइफ में जानता है कि जब उसने सपना देखा है तो उसको पूरा करना उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। हम अपने ड्रीम्स के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर सकते हैं। कुछ क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हम अपने ड्रीम्स के लिए जितने भी एफर्ट्स डालें वो कम है। अब आपको कहीं पे भी अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप एक दिन बैठ के सोचें कि आप दिन में कहाँ कहाँ अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को करना बंद कर दें। हो सकता है किसी की लाइफ में वो सोशल मीडिया हो सकता है किसी की लाइफ में हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनके लिए चाय पीने जाना हो सकता है दोस्तों के साथ बैठना हो, थोड़ी देर टीवी देखना हो, या पेरेंट्स से बातें करना हो, या अपने जो कोई अदर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जिसे आप यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, उन चीज़ों को आप नीट की प्रिपरेशन तक के लिए तो बंद कर सकते हैं। थोड़े दिन अगर आप नहीं खेलते हैं, थोड़े दिन अगर आप कोई मूवीज़ नहीं देखते हैं, तो इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी कि आप अपनी जितनी भी ये जो एक्टिविटीज़ थी जिनका आपका माइंड फ्रेश होता था, अब वो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप अपना ड्रीम को रियलाइज़ कर लेंगे, जब आप नीट क्रैक कर लेंगे, तो ये जितनी भी मुसीबतें हैं ये आपको सब बहुत छोटी लगने लगेगी और आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि नहीं, आपने अपने ड्रीम के लिए रियलिटी में मेहनत की है और आज उसी की वजह से आप नीट क्रैक कर पाए हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो टाइम बीत चुका था, जब आप पढ़ने लगेंगे तो कभी कभी आपके मन में ऐसा भी आ सकता है, आपको एक डर सा लगेगा कि नहीं, आपको पहले का अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, आपने टाइम वेस्ट किया, इसका आपको आगे शायद भुगतान करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत चुका वो बात गई, जो पहले हो चुका उसे आप नहीं चेंज कर सकते अब। और अगर उस बात को अगर आप आज सोचते हैं तो ये आपकी प्रेजेंट की स्टडीज़ को ख़राब करेगा। अपन को ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आज का अपना दिन खराब करे। इसलिए आज पे फोकस करें, आज का दिन बहुत अच्छा गुजारने की कोशिश करें, आज का दिन पूरे हार्ड वर्किंग मेथड में उसको गुजारें, कहीं पे भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, और शाम को एक सेटिस्फैक्शन के साथ अच्छी सी नींद लें कि नहीं, आज का आपका जितना भी वर्क था उसे आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, उसमें आपने कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके कभी कोई पहले डाउट्स रहे हो क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आते थे, या अभी जब पढ़ते हुए कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को भी लीव ना करें। वो डाउट्स आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन डाउट्स को छोड़ना आपके लिए रिस्कफुल रह सकता है, इसलिए उन डाउट्स को जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करें। मैंने मेरे पहले की वीडियो में भी बताया है कि डाउट सॉल्विंग के लिए आप अपने ऑफलाइन टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो डाउटनट ऐप है उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया था, बहुत अच्छा ऐप है। अब वहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जिसका डाउट आपको नहीं मिलेगा, डाउट का सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। इससे आपका टाइम सेव होगा और साथ में आप उसमें अच्छा एफर्ट्स भी पुटअप कर पाएंगे। तो आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पूरी तरह से सॉल्व करें, उनको सॉल्व करने के बाद ही नेक्स्ट डाउट पे जाएं। जब आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आप ये करें कि जैसे आपका मान लो कोई डाउट रह गया, या आप उस टाइम नीट के पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे, और बाद में जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से होता है, तो उसका सॉल्यूशन आप किसी स्टिकी नोट पे लिख के उसको अपने पेपर में ही अटैच कर लें। फिर लास्ट में उन्हीं पेपर्स को जल्दी से रिवाइज करें। अगर आप कोई नई कॉपी नहीं बनाना चाहते तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा।
यही है। इसके साथ में आप बस लास्ट में एक पॉइंट जो सबसे मायने रखता है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। हम सभी जानते हैं कि जब हम ज़्यादातर लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो एक जो प्रॉब्लम जो सभी फेस करते हैं और कॉमन मोस्ट ऑफ लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते अपना टाइम वेस्ट करने से। वो ऐसा करते हैं कि जैसे यूट्यूब पे मान लो अपन कुछ 1-2 मिनट का वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं और कब उससे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो जाते हैं उनको पता नहीं पड़ता। कुछ लोग इंस्टा यूज़ करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़े दिन के लिए, 6-7 महीनों के लिए इन चीज़ों को अवॉइड कर दें। आप ऐसा पाएंगे कि जब आप इन चीज़ों को अवॉइड किया है तो आपको डिप्रेशन भी कम फील होता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप अपना जितना भी पूरा दिन है उसको पढ़ाई में यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कहीं पे भी फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इंस्टा का या जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है इसको अवॉइड करने से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब जो लोग जिनको यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ना हम पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम यूट्यूब को नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा हो रहा है कि मान लो आपको सजेशन में बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं जो मतलब एक्स्ट्रा है, आपको मतलब नहीं देखने या आपकी जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपनी यूट्यूब आईडी को चेंज कर दें। यूट्यूब आईडी को चेंज करने की वजह से आपको सजेशन में वे वीडियो नहीं आएंगे जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। साथ में ही अपने ऑनलाइन लर्निंग टाइम को फ्रीज कर दें कि आप फिक्स जैसे 3 घंटे के सुबह में ही आप अपने जो भी ऑनलाइन वर्क है उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद आप अपना जो ऑफलाइन वर्क है, जो एनसीईआरटी की रीडिंग है वगैरह, उसको लगाएंगे, जिससे होगा ये कि आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे और उसे अच्छे से कंज्यूम भी कर पाएंगे। बस यही वे तरीके हैं जिनको आज से आपको अपनी डेली शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करना है। आप ऐसा देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अब जो चेंज हो सकता है वो है आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। बस आपको इसी को चेंज करना है, इसी के लिए आपको हार्डवर्क करना है। आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने पहले क्या किया है, क्योंकि उसे अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि आप उसको सोच के आज का दिन इतना ख़राब कर रहे हैं। बस अपने लिए सिंसियर हो जाइए, अपने पेरेंट्स के लिए हार्डवर्क करना सीख लीजिए। आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। जब कंपटीशन इतना टफ है तो कोई आपको थाली में अब ये परोस के नहीं दे सकता कि ये सब चीज़ें हैं, इसे आप खा सकते हैं। आपको अपनी वाहवाही करवाने के लिए, अपनी जो सोसाइटी में उसमें आपका नाम करने के लिए आज आपको पिसना ही पड़ेगा। आप जैसे कि डायमंड होता है, उसको जितना रगड़ते हैं उतना ज़्यादा वो चमकता है। तो आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, आप जितनी ज़्यादा जो हार्ड सरकमस्टांसेस उनको फेस करेंगे, आपके अंदर उतना ही इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। बस टाइम कम है लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, एंड आप देखेंगे कि आप कहीं पे भी रुकने लायक नहीं हैं। आप अपनी सक्सेस को श्योरली गेन कर सकते हैं। बस इतना सही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।